आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.6 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि आपके पास कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड melts to form liquid water at the same temperature. Heat of fusion of ice per mole is 6 multiplied by 10 to the raised power 3 joule per mole। यानी कि हमारे पास आइस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ है, ठीक है। उसका जो एक मोल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर या 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ताकि वो पानी में तब्दील हो सके, और उसी टेम्परेचर पर ये तब्दील होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही या 0 सेल्सियस पर ही जो सॉलिड यानी कि आपके पास आइस है वो वाटर में तब्दील हो जाती है। जबकि यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पास जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 जूल पर मोल है। अब हमने ये बताना है कि जब आपके पास जो है वो आइस लिक्विड में तब्दील हुआ 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर तो कितना एंट्रोपी के अंदर चेंज आया। और एंट्रोपी हम किसे कहते हैं कि एक सिस्टम में जो मौजूद डिसऑर्डर होता है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल एन के साथ, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें नंबर ऑफ मोल सबसे पहले दिए गए हैं, तो उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक सिंबल एन के साथ, और वो हमारे पास कितना है, आपके पास 1 मोल। जबकि हमारे पास जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हो रही है और वो लिक्विड में तब्दील हो रही है वो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर इक्वल है, टेम्परेचर आपके पास बराबर है टी के, और वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है आपके पास वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि उसमें हमने, क्योंकि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है, तो 273 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो 0 सेल्सियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो 0 में जब आप 273 ऐड करेंगे तो वो वापस क्या आ जाएगा, 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन हमने यहाँ पर लिख लिया, जो कि मैंने यहाँ पर। जबकि जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है हमारे पास पर मोल वो कितनी दी गई है, वो आपके पास दी गई है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 जूल पर मोल। इस हीट ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल H, जो कि हीट के लिए यूज़ किया जा रहा है, F यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन, और वो हमारे पास कितनी है, आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3, और साथ आ जाएगा जूल पर मोल। जबकि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि आपके पास जो सॉलिड है वो आपके पास तब्दील हो जाए लिक्विड में कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर पर। जैसे यहाँ पर आपके पास आइस तब्दील हो रहा है किस में, लिक्विड में, तो कितनी हीट चाहिए होगी उस सेम टेम्परेचर पर। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जब फेज चेंज हो रहा होगा तो उसके दरमियान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि फेज चेंज हो रहा होता है उस दौरान। जबकि जो चीज़ हमने मालूम करनी है यहाँ पर वो हमारे पास है एंट्रोपी का चेंज, और एंट्रोपी का जो चेंज है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डेल एस के साथ। तो आपके पास डेल का मतलब होता है चेंज, और एंट्रोपी का मतलब यहाँ पर होता है, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एस सिंबल के साथ, और चेंज के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। और यही हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज है वो आपके पास आ जाएगी, वो अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास होती है यानी कि डेल एस बराबर होगा आपके पास Q, जो कि हीट होगी यहाँ पर, डिवाइडेड बाय आपके पास टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे जो Q हीट है वो हमारे पास एक ऐसे प्रोसेस के लिए जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्यू आर ई वी। आर ई वी का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपके पास आइस वाटर में भी तब्दील हो सकता है और वाटर आइस में भी तब्दील हो सकता है, इस वजह से आपके पास मैंने क्यू रिवर्सिबल लिखा। जबकि इस नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास टेम्परेचर, जो कि हमारे पास यहाँ पर टी है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास ये जो हीट है ये दी जाएगी ना आइस को, तो तब ही आपके पास आइस वाटर में तब्दील होगा उस टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा होगा। तो अब वो जो हीट होगी हमारे पास वो यहाँ पर बराबर होगी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसके हम तब्दील कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि आइस से वाटर में, तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। जबकि आपके पास उसका प्रोडक्ट आ जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि मैंने बताया था कि कितनी हीट चाहिए होती है टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू वाटर, सॉलिड इनटू लिक्विड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर वो जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमें कितनी दी गई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 जूल पर मोल। तो उस हीट ऑफ फ्यूजन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एच एफ, और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू। अब चूंकि हमारे पास वो तमाम गिवन डाटा जो चाहिए था वो मौजूद है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, इन वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। यानी कि यहाँ से मैं इसको डेल एस को कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू भी साथ ही कॉपी कर लेता हूँ,
तो जो डेल एस है हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर। अब आपके पास जो एन है वो हमारे पास क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं, वो 1 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1। उसके बाद जो हीट ऑफ फ्यूजन है आइस के लिए वो कितनी दी गई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 3 जूल पर मोल, जबकि टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273 केल्विन, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास इसके साथ साथ आगे क्या आ जाएगा, अब 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा 6, जबकि 10 टू द रेज पावर 3 हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं 1000, यानी कि आपके पास ये आ गया। सॉरी 1000 मैं पूरा लिख देता हूँ, मैंने 10 टू द रेज पावर वही का। अब आपके पास ये 1000 हमारे पास आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है 273 के साथ। तो 6 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 6000, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 6000 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल एस, और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 6000 डिवाइड बाई 273। अब यही चीज़ हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर जब करते हैं तो कैलकुलेटर में यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ, तो मैं 6000 को डिवाइड करता हूँ आपके पास 273 के साथ, तो जवाब आ जाता है आपके पास 21.97, जिसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आपके पास आ जाएगा 21.9, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 21.97। जबकि अब एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। वो यूनिट आपके पास हीट जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसका यूनिट क्या है जूल, टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा हमारे पास वो जूल पर केल्विन आ जाएगा। पर केल्विन इस वजह से क्योंकि केल्विन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। और इसी को आप राउंड ऑफ करके नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो आपके पास एंट्रोपी का चेंज है डेल एस, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 22 जूल पर केल्विन के। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 22। आपके पास यहाँ पर ये 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो पीछे नंबर क्या हो जाएगा राउंड ऑफ, तो उससे आपके पास यहाँ पर 21 किस में तब्दील हो जाएगा 22 में। तो ये आपके पास आ जाएगा जूल पर केल्विन। तो आज हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 6 था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.6 सॉल्व किया।